नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। काफ़ी लंबे समय से इस मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता था। सामान्य चर्चाएं तो रोज़ होती हैं और आए दिन जो समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये पॉलिटिकल किलिंग्स हो गई, इसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या हो गई, इस नेता ने उसको मार दिया, ये बाहुबली है, तमाम तरह की चीज़ें आप देखते हैं। शुरुआत कैसे होती है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इस तरह के जो साइकिल चलते हैं कि एक बार एक ने हमला किया, फिर उसका बदला उसने लिया, फिर उसका बदला उसने लिया, और ये साइकिल ऑफ रिवेंज जो है, ये जो बदला लेने का एक चक्र है वो चलता रहता है। और ये चक्र, इसे कुचक्र कहिए या जो भी कहिए, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें कई अन्य लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं कई बार। लेकिन जो खास बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि ये जो सामान्य तरह की हत्याएं होती हैं, आमतौर पे जो विवादों में हत्याएं होती हैं, उनसे अलग हट करके ये इनका स्वरूप, राजनीतिक हत्याओं का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग अपराधी से राजनीति में चले जाते हैं ताकि वो अपने अपराध को छुपा सकें, अपने इस तरह के जो भी कृत्य किए हैं उन्होंने वो उनसे बच सके। और कुछ लोग राजनीति में आते हैं और वो अपराध जगत के सरगना बन जाते हैं। आपने शायद वास्तव मूवी देखी होगी संजय दत्त की। वो बोलता है कि ये घोड़ा है, ऐसे दबाते हैं और लास्ट में उसकी माँ उसको मार देती है। अरे ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं मैगजीन। इसको डालते हैं इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल। उनकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो एक सामान्य ठेला वाले, बड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या बेचने वाले से, और तो ये एक मूवी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं घटनाओं को दर्शाती है। कहानी है मुंबई। 40,000 रुपए देता है क्या? क्या करेगा तू 40,000 रुपए में? पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। पाव भाजी की गाड़ी डालेगा? ए बाबा, पाव भाजी का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। अरे वो लक्ष्मण की गाड़ी जाके देखो ना, तेल गली में 5,000 रुपए का गल्ला है रोज का। हाँ, और माल लेता है दादर से। अपन है ना, अपन माल उठाएगा बाइकला से डायरेक्ट, नासिक से डायरेक्ट। 8 रुपए का बटाटा 4 रुपए में, 6 रुपए का कांदा 3 रुपए में। और वो लक्ष्मण है ना, 12 रुपए प्लेट बेचकर 4.5 रुपए कमाता है। अपन 10 रुपए प्लेट बेचकर 5 रुपए कमाएगा। वो 300 प्लेट बेचता है, अपन 200 प्लेट बेचेगा। अरे मेरी बात सुनो बाबा, बात तो सुनो बाबा। अरे माँ बोलना। अरे चुप ना बाबा, चुप ना। नहीं देगा ना पैसे? देता हूँ ना। हाँ? लेकिन देख रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड से कर्जा उठाकर दे रहा हूँ, बर्बाद नहीं करेगा। अरे की, लेकिन इस तरह की घटनाएं आम हैं, सरेआम है, हर जगह होती हैं। भारत में अगर आज़ादी के बाद आप देखें तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, आप सभी को पता है। दंगा का दौर चल रहा था, भारत पाकिस्तान का विभाजन, और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी प्रयास कर रहे थे, और उसी बीच उनकी हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, कुछ ऐसी हत्याएं जो नामचीन हैं, आप जानते हैं। बहुत सारी ऐसी हत्याएं हैं जिनकी तो रिपोर्ट भी नहीं की जाती है, जिनकी बातें भी नहीं की जाती हैं, जिनका कहीं इतिहास भी दर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हत्याएं हैं, ऐसी राजनीतिक हत्याएं हैं जो पूरे सिस्टम, पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक हत्या, सिटिंग एमएलए थे, विधायक थे, और उनकी हत्या कर दी गई। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का शायद आपने नाम सुना होगा, इन लोगों द्वारा, और बहुत ही निर्मम हत्या। फूलन देवी की हत्या का मामला भी आप जानते होंगे, और
दिल्ली में हुए सिख दंगों की भी बात आप जानते होंगे, और उन दंगों में बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हुए। तो ये हत्याएं तो चली रही हैं। अभी चूँकि ये मुद्दा इसलिए मैंने उठाया कि अभी आपने देखा मोकामा में, बिहार के मोकामा में एक इसी तरह की पॉलिटिकल किलिंग, राजनीतिक हत्या आपको देखने को मिली दुलार चंद यादव की। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच जो एक आपराधिक छवि के लोग हैं, उनके बीच के टसल में एक दुलार चंद यादव, वो भी माना जाता है कि उसी तरह के छवि के व्यक्ति थे, उनकी हत्या हो जाती है। अब वो आपसी रंजिश है, पॉलिटिकल किलिंग है, क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा वो चर्चा का, गहन चर्चा का विषय है, और उस पर बहुत सारे जो अलग अलग संगठन हैं वो अपना उस पर रिसर्च करते हैं। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा एक्चुअली है वास्तव में न्याय प्रणाली की, कि जब इस तरह की हत्याएं होती हैं तो क्या न्याय मिल पाता है क्या? और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि स्वयं न्यायाधीश लोग ही जब डरते हों, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो न्याय देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और तमाम संविधान के और अलग अलग जो कानून हैं उनकी प्रावधानों में बंध के बातें फंस जाती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी कई बार ह्यूमन राइट्स वॉच और पता नहीं कौन कौन से अलग अलग तरह के संगठन हैं जो अलग अलग तरह के रिपोर्ट निकालते रहते हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि चाहे वो फूलन देवी हों, चाहे वो कृष्णदेव राय हों, चाहे वो वर्तमान में दुलार चंद यादव हों, या फिर तमाम जो लोग हैं बड़े नामचीन लोग, और बहुत सारे लोग जिनकी बातें भी नहीं की जाती हैं शायद, न्यायालयों के पास, विशेष करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास एक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार जो होता है भारतीय संविधान के अनुसार। उसी में एक अधिकार है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके तहत फंडामेंटल राइट्स को एंश्योर करने के लिए, जैसे कि अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और तमाम जो आर्टिकल हैं जिनसे कि लोगों की दैहिक स्वतंत्रता, लोगों की समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए, उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, इनके लिए इस संदर्भ में तमाम तरह के अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसको एंश्योर करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भारत में इन मुद्दों पर, इस तरह के मुद्दों पे कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई हो भी रही है या बस ये संविधान में ही कहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142, 141, अनुच्छेद 141 और 142 एक ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत कि संपूर्ण न्याय, मतलब पूरी तरह से न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को पावर मिलता है कि आप संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करिए और इसके लिए आपको जितना भी प्रयास करना हो आप कर सकते हैं। तो कई बार उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ कहा जाता है, कई बार उसे एग्जीक्यूटिव रोल में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस माना जाता है कि ये जो कार्यपालिका का न्याय क्षेत्राधिकार है उसमें न्यायपालिका
गतिरोध पैदा कर रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि आखिर क्या ये न्यायिक प्रक्रिया, क्या ये प्रावधान जो भी दिए गए हैं वो पर्याप्त हैं? और अगर वो पर्याप्त हैं तो क्या ये इस तरह की जो भी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं इन पे कार्रवाई हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो फिर क्या लोकतंत्र का जो असली स्वरूप है वो बच पाएगा? क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर इस तरह की राजनीतिक हत्याएं होती रहेंगी तो फिर फेयर इलेक्शन, फेयर डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कहाँ से हो सकती है? तो यही मुद्दा है कि ये जो राजनीतिक हत्याएं हैं, सबसे पहले तो इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि केरला हाई कोर्ट ने 2017 में, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मुद्दे पर बात भी की थी, जहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को और छोटे छोटे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उनकी किलिंग हो गई। आपने ये भी देखा होगा, तमाम आप इस तरह की खबरें कभी कभी देखते होंगे, बहुत सारी खबरें तो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो जब इस तरह की बातें, जब पत्रकार जो है इस तरह की बातें उठाते हैं, इन तरह के मुद्दों पे बात करते हैं, तो कई बार उनकी भी हत्याएं हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विवाद और संदेह के घेरे में आ जाती हैं, और ये जो मतलब इस तरह का वो बनाया जाता है कि भाई हम बहुत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और ये तमाम तरह की चीज़ें। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष सरकार की बात है, ये पूरी व्यवस्था की बात है। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक तमाम जो लोग हैं, तमाम जो दल हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, अलग अलग दलों के सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था वही की वही है। तो इस मुद्दे पे हम सभी को विचार करना चाहिए। और आप ध्यान से देखिएगा अगर तो समझिएगा, तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, और भी अलग अलग, इंडिया टुडे है, और भी अलग अलग जो तमाम न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो कभी कभी गंभीर और संजीदा मुद्दों पे बात करते भी हैं या करना भी चाहते हैं, लेकिन तमाम तरह की राजनीतिक दबाव और कई तरह के मुद्दे और एक फैक्ट ऑफ फियर भी है, आप समझ ही रहे हो। तो एक वो फियर फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कई बार इन चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करने से लोगों को रोक देता है। लेकिन एक स्वच्छ और साफ सुथरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हालांकि आदर्श व्यवस्था तो कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन यथासंभव इन चीज़ों को कैटेगराइज करके इन चीज़ों के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान बनने जरूरी है। और जब पॉलिटिकल किलिंग्स की बात होती है तो उसकी कॉज क्या है, फैक्टर क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। कारण क्या है? कई लोग मजबूरी में इस तरह के कदम उठाते हैं, कई लोगों को मजबूर किया जाता है, उन पे अलग अलग तरह से प्रताड़ना की जाती है, फिर वो ज्वालामुखी की तरफ फटती है और वो चीज़ें नया स्वरूप ले लेती है, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और उस कुचक्र में जो ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल किलिंग है, रिवेंज है, बदला लेने की भावना है, वो बढ़ती रहती है। और उस बदला लेने की भावना में वो बदला चलता ही रहता है, ख़त्म होता ही नहीं है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध लगातार चलता ही रहता है, बीच बीच में रुकता है, फिर वही स्थिति आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस कुचक्र से निकलने और वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुई है, 2024 से लागू हुई है, उसमें आप
देखेंगे 111, 112, 113, 14 में इस तरह की राजनीतिक हत्याओं के लिए कुछ प्रावधान है, और भी तमाम प्रावधान है। आप पहले देखा होगा आपने टाडा, यूएपीए और तमाम तरह के प्रिवेंशन एक्ट्स जो इस तरह की घटनाओं को होने से पहले रोकते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह के पक्षपात, बायसनेस और पूर्वाग्रह की बातें आती हैं, हिडन इंटरेस्ट की बात आती है, पॉलिटिकल एजेंडा और सप्रेशन की बात आती है। तो जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि क्या न्यायपालिका जो कि अंतिम रास्ता है, वहाँ से सही ढंग से इन चीज़ों पे कार्य हो रहा है? ये सबसे गंभीर प्रश्न है, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और वो भी तब जबकि न्यायपालिका पे ही कई बार कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं कि न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर जो केस है उसको किस जज को देना है, किस बेंच को देना है, इसको लेकर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो आप सभी इस पे विचार करिए। और कई तरह की हत्याएं जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, चाहे वो तमाम तरह के पत्रकार हों, तमाम तरह के समाजसेवी लोग हों और भी कई लोग हों, और अगर कुछ हो रही हैं तो उन्हें नॉर्मल आपसी विवाद बता दिया जाना और कई तरह की चीज़ें, तो इन चीज़ों को हल्का करने का स्वरूप है। जैसे किसी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, पॉलिटिकल मर्डर को जस्ट रिवेंज, आपसी दुश्मनी बता देना, ये तमाम तरह की चीज़ें। तो उम्मीद है आप सभी इस पे विचार जरूर करेंगे, गहनता से विचार करेंगे, और आप सभी अपने सुझाव भी जरूर देंगे। संविधान और तमाम तरह की न्यायिक व्यवस्थाएं और तमाम तरह के कानून और प्रावधान तभी सफल होंगे जब हम सब उस पे गहनता से विचार करेंगे और एक सही स्वरूप में उसको प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।